हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसको आइसोमेट्रिक दिया गया है। एक ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक दिया गया है जिसे हमें ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में प्रेजेंट करना है। इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे देखते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को। ये व्यू दिया गया है, ये 3 डायमेंशन व्यू है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इसमें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से ये किनारा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी इसकी 18 प्लस 20 प्लस 18 अर्थात 56 होती है। और इधर से देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की 24 है और यहाँ से यहाँ तक की 8 है। और जो किनारा निकल रहा है ना, ये बैक साइड का ये 24 है। 24 48 और 8 होगी हमारी 56 mm। इसके बाद देखते हैं हम चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की इसकी 16 mm है और यहाँ से यहाँ तक का, इस किनारे की सी तक का यहाँ का भाग है हमारा ये 16 mm, अर्थात ये 32 mm इसकी विड्थ होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। अभी देखते हैं हाइट, यहाँ से यहाँ तक 8 mm है और यहाँ से यहाँ तक है 18 mm, अर्थात ये होगी हमारी हाइट 26 mm। इसके आगे देखते हैं हम, जब हमें ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मालूम चल जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दिए गए ऑब्जेक्ट की, जब हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम चल गई, इसके बाद में हम देखते हैं कि इसे प्रेजेंट कर रखा है एलिवेशन बाएं तरफ से और इसका साइड है दाएं तरफ से, और टॉप व्यू अपने आप ऊपर से आ जाएगा। तो बाएं तरफ से एलिवेशन है, दाएं तरफ से साइड है और ऊपर से है एलिवेशन प्लान। तो हम देखते हैं एलिवेशन। अब ये कह रहा है कि दिए गए ऑब्जेक्ट का एलिवेशन, साइड और प्लान हमें दर्शाइए। तो एलिवेशन हम जब इधर से दे रखा है बाएं तरफ से, तो एलिवेशन को हम इधर से देखेंगे, साइड को हम दाएं तरफ से दे रखा है तो दाएं तरफ से इधर से देखेंगे, और प्लान जब ऊपर से दे रखा है तो प्लान को ऊपर से देखते हैं। तो अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑर्थोग्राफिक में, थर्ड एंगल में? तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्स और वाई एक्स पे एक लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको बदलने के लिए एक हॉरिजॉन्टल, इसका सबसे इजी तरीका है, एक लाइन खींच देंगे हम एक्स एक्स, ये वाई एक्स। इसके बाद में यहां से हम देखते हैं लंबाई कितनी है इसकी। जब हमारा एलिवेशन बाएं तरफ से है तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, 56 mm है। यहां से इस सिरे से यहां तक की लंबाई इसकी 56 mm। तो एक पॉइंट डालेंगे और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थात एक्स एक्स से वाई एक्स पे एक वर्टिकल लाइन डाल देंगे। इस पॉइंट से हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अब यहां से इसकी दूरी कितनी है हमारी, 56 mm। तो यहाँ से 56 mm पे एक वर्टिकल लाइन और दूसरी खींचते हैं एक्स एक्स और वाई एक्स। ये होगी हमारी एक्स वाई एक्स और ये होगी एक्स एक्स और वाई एक्स। हमारी वर्टिकल लाइन खींचते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 56 mm लेकर के। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 20 mm का हम डिफरेंस छोड़ दें, यहाँ से हम गैप छोड़ देते हैं 20 mm का, और ये यहाँ से यहाँ तक एक वर्टिकल लाइन और खींच देते हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो लाइन बची है शेष, इस पे इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी 16 और 16 32 mm है। तो यहाँ से हम 32 mm लेकर के एक वर्टिकल लाइन और खींच देते हैं, अर्थात हमारी ये होगी एक्स एक्स वाई एक्स और ये होगी हमारे एक्स एक्स और वाई एक्स। ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और इस पे हम हॉरिजॉन्टल पे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींचने के बाद में जो हमारी शेष बचती है उसे हम मिटा देते हैं। इतना करने के बाद में अभी हम इसकी हाइट देखते हैं, 18 mm ये और 8 mm ये कितनी होगी हमारी, ये 26 mm। तो यहाँ से यहाँ तक 26 mm पे एक पॉइंट डालेंगे, यहाँ से 26 mm पे एक पॉइंट डालते हैं और ये पॉइंट यहाँ पे हम एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। सबसे इजी तरीका है ये आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक में बनाने का, सबसे इजी। तो यहाँ से यहाँ तक 26 होगी, यहाँ से यहाँ तक 26 होगी। इसके बाद हम देखते हैं इधर से देखने पर अब आती है हमारी, जब हमारा ये दे रखा है कि एलिवेशन हमारा बाएं तरफ है तो प्लान भी हमारा बाएं तरफ ही बनेगा, अर्थात एलिवेशन के ऊपर बनेगा। तो जितना
डिस्टेंस हमने ये छोड़ा है, जितना गैप ये छोड़ा 20 mm का, तो हम यहाँ से यहाँ तक 20 mm का गैप छोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 mm का गैप छोड़ते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं। इस लाइन के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर एक लाइन और हम खींचते हैं। अब हम देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। यहां से यहां तक की है हमारी 32 mm, 16 और 16 32 mm है। 32 mm यहां से यहां तक ले लेंगे, यहां से यहां तक 32 mm लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच देंगे। इस प्रकार से हम ये 3 कॉलम तैयार करते हैं और फालतू लाइनें हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं एलिवेशन, हमारा ये कॉलम हो गया, साइड का कॉलम हो गया और ये प्लान का कॉलम हो गया। हम जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में हमेशा प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है। जब ये यदि एलिवेशन बाएं तरफ से दे रखा हो तो बाएं तरफ आ जाएगा और साइड हमारी दाएं तरफ आ जाएगी। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं कि एलिवेशन जब हम लेंगे तो इधर से हम देखेंगे, बाएं तरफ से देखते हैं तो हमें एलिवेशन में कौन कौन सी सतह दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर ये दिखाई देगी, 2 नंबर ये दिखाई देगी, 3 नंबर ये हमें दिखाई देगी और 4 नंबर ये दिखाई देगी। इधर से देखेंगे, बाएं तरफ देखते हैं तो ये दिखाई देगी 20 mm की और 8 mm की, ये 12 mm की और 8 mm की, ये 12 mm की और ये 8 mm की दिखाई देगी। इसके बाद ये सतह हमारी टेपर है, तिरछी है, ये सतह हमारी तिरछी है और ऐसी सतह हमारी यहाँ पे है, तो ये दोनों टेपर सतह भी हमें दिखाई देगी। ये 5 नंबर होगी और यहाँ पे होगी 6 नंबर। इस प्रकार से हमें ये सतह दिखाई देगी। एलिवेशन इधर से देखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एक 4 नंबर और एक ये सतह टेपर वाली और एक इधर से टेपर वाली, ये हमारी एलिवेशन की होगी। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 mm। तो हम यहाँ से 8 mm की दूरी लेकर के यहाँ से एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं हम। अब इसके बाद में देखते हैं कि हमें 4 नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहां से चलेंगे, यहां से यहां तक कितनी दूरी है 24 mm है हमारा, यहां से यहां तक 24 है और ये 8 mm और ये हमारी जो दूर लंबाई है, जो लाइन जो दिखाई दे रही है, लाइन की लंबाई है 24 mm इसके बराबर। तो यहाँ से हम चलते हैं 24 mm लेते हैं और इधर से भी हम 24 mm लेते हैं यहाँ तक, तो हमें ये 8 mm बीच में बच जाती है। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और ये वर्टिकल लाइन इधर अब हम खींच देते हैं। इस प्रकार से ये 4 नंबर हमें यहाँ मिल जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी बना हुआ नहीं है, खाली, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की 18 mm होगी और ये 8 mm होगी और ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो हम इस लाइन को यहाँ से हटा देंगे, इस लाइन को हम मिटा देते हैं। ऐसे ही इधर भी कुछ भी नहीं बना हुआ, इसलिए इसे भी हम मिटा देंगे। ये हमारा एलिवेशन वाला भाग तैयार हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ये 12 mm और इस तरफ भी, बाएं तरफ भी 12 mm है, यहाँ से हम 12 mm लेते हैं।
ये 12 mm ले ली हमने, इधर भी हम 12 mm ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 नंबर तैयार हो गया और 3 नंबर हमें मिल गया। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 18 mm है और ये 20 है, तो यहाँ से हम 18 mm ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की 18 mm, यहाँ से यहाँ तक हम 18 mm ले लेते हैं और ये हमें 1 नंबर सतह मिल जाती है, जो कि इसकी लंबाई है, इस लाइन की लंबाई है 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm होगी और ये यहाँ से यहाँ तक 18 mm होगी, यहाँ से यहाँ तक 18 mm होगी, यहाँ से ये 12 mm होगी। इस प्रकार से अब ये देखते हैं 5 नंबर, ये जो भाग है हमारा ये वाला, ये टेपर भाग हमारा 5 नंबर हो गया, ये टेपर भाग हमारा 5 नंबर और 6 नंबर हमें मिल जाता है। ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं साइड, दाएं तरफ से देखने पर ये 3 डायमेंशन व्यू, ये 2 डायमेंशन व्यू बन रहा है, इसमें लंबाई और चौड़ाई आएगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगी। अब हम देखते हैं इधर से देखने पर हमें कौन कौन सा भाग दिखाई देगा। ये 7 नंबर दिखाई देगा और ये 5 नंबर दिखाई देगा और ये 8 नंबर दिखाई देगा। जब हम इधर से देखेंगे बाएं तरफ से साइड में देखेंगे, दाएं तरफ से साइड में देखते हैं तो हमें एक तो 7 नंबर दिखाई देता है, एक 5 नंबर दिखाई देता है और एक 8 नंबर हमें सतह दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई इसकी 18 mm, इसकी 8 mm, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 24 mm। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 8 mm है, तो यहाँ से यहाँ 8 mm पे हमने पॉइंट लगा के लाइन खींच दी। अब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं 16 mm है, ये 16 mm, यहाँ से यहाँ तक 16 mm हो गया, यहाँ से यहाँ तक 16 mm हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हम ये 18 mm पे है और इसकी है नाप, इस लाइन की लंबाई है 14 mm, तो यहाँ से 14 mm, ये 16 और ये 14 यहाँ पे, और यहाँ से ये तिरछी मिल रही है यहाँ से 24 पे, अर्थात 16 ये होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लो 24 हो जाती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी हमारी 24, ये होगी हमारी 14 और यहाँ से यहाँ तक की होगी हमारी 18 और ये होगी हमारी 8 mm। अब हमारे पास यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है स्पेस, तो इस स्पेस, खाली स्पेस को यहाँ से हम ये लाइन मिटा के दर्शा देंगे। इसके बाद देखते हैं कि हमें 7 नंबर, ये 7 नंबर मिल गया, ये टेपर भाग है, एलिवेशन की तरफ से देखने पर टेपर है, तिरछा बना हुआ है, तो ये हमें 5 नंबर दिखाई दे गया और हमें ये 8 नंबर भाग दिखाई देगा, ये 8 नंबर दिखाई देगा। इस प्रकार से हमारी ये साइड तैयार हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा हमारा प्लान कहलाएगा। तो प्लान कहाँ पे कैसे बनेगा, अब हम जानते हैं एलिवेशन में प्लान हमेशा, थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है, और जिस तरफ से दाएं तरफ से दिया गया तो दाएं तरफ, बाएं तरफ से दिया हुआ तो बाएं तरफ। तो हमारा बाएं तरफ से एलिवेशन दे रखा है तो एलिवेशन के ऊपर प्लान आएगा। तो हम यहाँ पे प्लान बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 24 है और इधर भी 24, बीच की 8 है। यहाँ से यहाँ तक 24 होगी और यहाँ से यहाँ तक ये 24 होगी और ये बीच की बची हमारी 8 mm, पहले 8 mm ही होगी और यहाँ से यहाँ तक की है 14 mm और यहाँ से यहाँ तक की है 24 mm। यहाँ से इस लाइन के समानांतर ये लाइन खींचेंगे हम, यहाँ तक खींची हमने 24 होगी, यहाँ से यहाँ तक 24 ले ली है, ये लंबाई हमने 24 ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 24 होगी। ये इसी लाइन की लंबाई होगी 24 mm। और अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है 14 mm, तो यहाँ से यहाँ 14 आ गई, तो ये एक लाइन खींच देंगे, तो ये भाग हो गया ये वाला, ये 9 नंबर का भाग हो गया और ये 10 नंबर का
और ये 4 नंबर का। तो ये 4 नंबर का टेपर भाग जो दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने पर भी दिखाई देगा और इधर से देखेंगे हम एलिवेशन की तरफ से अर्थात बाएं तरफ से देखेंगे तब भी हमें ये दिखाई देगा। तो ये हमारा 4 नंबर आ गया और ये 9 नंबर आ गया। अब इतना होने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं 10 नंबर पे। यहां से यहां तक कितना है 16, अर्थात ये 14 है, ये 24 है, ये 16, यहां से यहां तक मान लो आपकी 16 हो जाती है। तो यहां एक पॉइंट डाल देंगे। इसके बाद अंदर देखते हैं 12 mm, ये लाइन इसके समानांतर है तो 12 mm अंदर लेते हैं हम, ये इसके समानांतर 12 mm अंदर लेते हैं। इसी प्रकार इधर से भी हम यहां से यहां तक 16 mm लेते हैं, अर्थात ये इसके बराबर होगी 16 mm यहां से यहां तक, और ये 16 mm यहां से यहां तक होगी। ये अंदर ले लिया हमने 12 mm। अब हम देखते हैं यहां से यहां तक तो 12 mm होगी, ये 12 mm होगी, यहां से यहां तक 16 mm होगी, ये 16 mm हो गई। अब हम देखते हैं इसको यहां से यहां तक 18 है और ये 20 है और ये 18 है, तो हम इसके बराबर ये देखते हैं यहां से यहां तक की दूरी होगी 18 mm और यहां से यहां तक की दूरी होगी 18 mm। तो हमारी बीच की 20 बच जाती है। तो हम इसी को डायरेक्ट इसे हम मिला देते हैं, इसको हम इससे मिला देते हैं। इस प्रकार से हमें ये एलिवेशन, साइड और प्लान मिलते हैं। अब हम देखते हैं ऊपर से देखने पर ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है और ये स्पेस भी इधर का खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम इस लाइन को यहां से हम मिटा देंगे, मिटा के हटा देते हैं। ये हटा दी, हटाने के बाद में देखते हैं हम इस प्रकार से हमें ये प्लान प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी डायमेंशन लाइन किस प्रकार से हमें विमा रेखा दर्शानी है। ये विमा रेखा हमें दर्शानी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलिवेशन की खींचते हैं, एक एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं और इसके साथ इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के समानांतर एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक एक्सटेंशन लाइन और देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक एक्सटेंशन लाइन और देते हैं। इसकी लिखते हैं ये 18 mm यहाँ से यहाँ तक और ये 18 mm यहाँ से यहाँ तक और ये होगी 20 mm। और यहाँ से हम एक ऊपर दे करके ये लाइन एक्सटेंशन लाइन दे करके ये होगी हमारी 12 mm। यहाँ से ये 12 mm हो गई। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ से और ये इसकी हाइट वाली लाइन देते हैं, एक्सटेंशन लाइन खींच के इसकी इस लाइन की लंबाई है 8 mm और ये होगी हमारी 24 mm। इस प्रकार से हमारी पूरी हाइट आ गई 26 mm और इसकी नाप यहाँ पे हम दे सकते हैं। आठ mm, इसकी नाप 8 mm।
इसके बाद देखते हैं ये साइड की यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये होगी 16 mm और ये 16 mm, ये 16 mm और ये 16 mm। ये हो गया हमारा साइड, ये हो गया हमारा एलिवेशन। और इसके बाद में ये हमारा प्लान हो गया। इसकी नाप यहां दे देते हैं हम, ये 8 होगी, ये 24 होगी, ये 24 और ये 16, यहाँ भी ये 16, ये 16 होगी, ये 16 होगी, ये 16 होगी, ये 16 होगी। इसकी नाप होगी हमारी ये 20 और ये होगी 18 और यहाँ से यहाँ तक ये होगी ये 18। इसकी यहाँ पे ये 12। इसकी नाप हम यहाँ दे सकते हैं 24। यहाँ इतना करने के बाद में एक लाइन और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ऑल डायमेंशन are in mm। दोस्तों ये नाप इस प्रकार से हमें एलिवेशन, साइड और प्लान प्राप्त होता है। और इसके बाद में हम लिखते हैं इसकी विमा रेखा, अर्थात ऑल डायमेंशन आर इन mm। इतना लिखने के बाद में हमारा एक कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आपको ये समझ में आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।